Hi guys, good evening. This is Sushant Kumar Bhardwaj and you're watching me on my YouTube channel QuantMed Easy. बेटा लास्ट क्लास में जैसा कि हमने डिस्कस किया था आपके साथ पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताया था मैंने, ठीक है। बट सीएसईटी के सिलेबस में थोड़ा समय आगे बढ़ा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, तो मैंने देखा कि आपको अरिथमेटिक मीन भी है, ज्योमेट्रिक मीन भी है, हार्मोनिक मीन भी है और एवरेजेस भी दे रखे हैं। तो बेटा जो एपी हम लोगों ने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में वो वहां तक कंप्लीट। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अरिथमेटिक मीन पे भी और कुछ बात करेंगे प्रॉपर्टीज पे भी, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पे, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ एपी क्या है, मतलब फुल डिटेल्स हम लोग को जानना है, ठीक है। फुल डिटेल्स हम लोग जानेंगे तो इसमें हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको क्या कह रहा है। एक चीज ध्यान देना बेटा, मैं सिंपल सा आपको समझाना चाह रहा हूं, बहुत ही साधारण तरीके से समझाऊंगा। मैंने कहा ये 2 4 6 8 10, बस ये 5 नंबर हम लोग ले लेते हैं। ये एपी में है बेटा, क्योंकि सबका डिफरेंस कितना है, 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 और 2 10, ये है। एक काम करो, हर एक में एक ऐड करो या 2 ऐड कर दो। चलो दो, सबसे पहले अपन 2 ऐड करते हैं। 2 प्लस 2, 4 प्लस 2, 6 प्लस 2, 8 प्लस 2, 10 प्लस 2, कितना आएगा बेटा, 4 6 8 10 12। बेटा फिर से डिफरेंस आप देख रहे हैं, +2 +2 +2 +2, ठीक। अब देखो, अभी मैं आपको बस ध्यान में रखना है आपको कि हाँ ये चीज सर ने बताया, बस मैंने। और एक चीज आप गौर करें बेटा, एक चीज आप गौर करें कि इसमें मैंने फिक्स नंबर को ऐड करा है, फिक्स नंबर, ठीक है। फिक्स नंबर ऐड करा तो ये आपका जो रिजल्टेंट आया वो भी हमारा किस चीज में आया बेटा, एपी में ही आया। अब एक काम करो, फिर से इसी नंबर में, ये तो हमने ऐड किया, ये पूरा हमने क्या किया है, ऐड। अब एक काम करते हैं बेटा, अब सब में -1 सब्सट्रैक्ट करते हैं। 2 -1, 4 -1, 6 -1, 8 -1, 10 -1। 2 -1 1, 4 -1 3, 6 -1 5, 8 -1 7, 10 -1 9। एक बात देखो तो बेटा, यहां भी +2 +2 +2 +2। यहां भी आपने एक चीज गौर किया कि यहां भी आपको ये जब हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया तो भी हमारा यही केस आया, ठीक। अब सुनो, सब में ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा बेटा, 2 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 2, 6 क्रॉस 2, 8 क्रॉस 2, 10 क्रॉस 2, 4 8 12 16 20। बेटा देख रहे हैं, 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16 + 4। बेटा ये फिक्स है, 4 4 का डिफरेंस, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक। अब एक काम करो, ये मेरा कहां आया है बेटा, ये आपने गौर किया, ये आपका क्या है, डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई, सॉरी सॉरी, वेट 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 वेट, ये आपका आया मल्टीप्लाई, ये आपने मल्टीप्लाई किया। अब एक काम करते हैं बेटा, काम क्या करते हैं कि सब में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा 2/2, 4/2, 6/2, 8/2 और 10/2, फिक्स नंबर से हमने डिवाइड किया। ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5। आप गौर करो, इसमें डिफरेंसेस 1 की हैं, मतलब डिफरेंसेस हमारा फिक्स होना चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंसेस हमारा फिक्स होना चाहिए। आप यहां पे भी गौर करें तो आपका +1 +1 +1 +1, ये पूरा आपका फिक्स है। ये किस चीज का आया बेटा, डिवाइड का आया, ठीक।
इसका मतलब देख लो, सुनो, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में, इफ A1 A2 A3 AN, ठीक, इफ A1 A2 A3 AN आर इन AP, देन फर्स्ट, अगर कोई फिक्स टर्म, अभी हमने बताया आपको, अगर कोई फिक्स टर्म से हम ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो वो टर्म्स रिजल्टेंट मेरा कितना रहा था, AP में ही। मतलब A1 प्लस माइनस के A2 प्लस माइनस के A3 प्लस माइनस के AN प्लस माइनस के विल बी इन AP। ठीक, अब देखो, अब डायरेक्ट आप हमसे पूछेंगे कि सर ICSI पूछेगा CSCT में, बेटा पूछने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके टॉपिक में मॉड्यूल में दिया हुआ तो आपको पढ़ना है। ठीक, अब देखो, अब किसी से हम मल्टीप्लाई भी किसी फिक्स टर्म से कर रहे थे, तो आपका जो रिजल्टेंट आ रहा था वो क्या था मेरा, AP में। ठीक, इसके बाद आपने जो डिवाइड किया था वो भी तो मेरा फिक्स टर्म से आपका क्या आ रहा था, AP में। AN अपॉन के विल बी इन AP। ठीक, अब सुन लो फोर्थ वन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बेटा HM भी दिया हुआ है, तो आपको HP जानना भी जरूरी। A1 A2 A3 AN क्या है आपका, AP में है। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, AP में तो है, मान लिया AP में है, ठीक, लेकिन AP का एक रिवर्स होता है बेटा, उसको कहते हैं हम लोग HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर ऐसा रहा 1/A1, A1 A2 A3 AP में है, और 1/A1 1/A2 1/A3 डॉट 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 1/AN will be in HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। याद रखिएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां तक मेरे हिसाब से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सुनो, अब आप पूछेंगे कि सर हम लोग को यूज करना है नहीं, देखो एक चीज तो मैं बता रहा हूं आपको, मेरे हिसाब से इनबिल्ट कैलकुलेटर वो दे देंगे ICSI। ICSI जो है इनबिल्ट, जब पेन पेपर इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोलते हैं तो वो इनबिल्ट कैलकुलेटर उनको देना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल इन मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कि आप मेंटली आप बना लो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी, या तो फिर दो केसेस हो सकते हैं, या तो इनबिल्ट कैलकुलेटर दें, या तो वो सेंटर हायर करके वहां ऑनलाइन लें और वहां वो करवाएं ये काम। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ICSI कैन डू एनीथिंग। ठीक है, अब आ जाओ, अब आप पूछेंगे कि सर क्या हम लोग इतना डिटेल्स में जाएं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्या मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, उसको मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा। ठीक है, दो मेथड से बताने की एक वजह है, जैसे क्वेश्चन रहा इफ ABC आर इन AP, देन B प्लस C प्लस A and A plus B are in, and A plus B are in। ठीक है, आपसे बोलेगा ये AP में है, EP में है, HP में है, या कोई नहीं है। ठीक है, अब सुनो भाई, इसमें मैं सबसे पहले आऊंगा फर्स्ट मेथड पे। फर्स्ट मेथड हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म मैं आपको समझा रहा हूं, लॉन्ग इसलिए समझा रहा हूं कि आप को रिलेट कर सको बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हम लोग बात करेंगे जनरल। बेटा अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में देखा, अब देखिए किसी भी टर्म में अगर एक फिक्स टर्म हम ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, जो रिजल्टेंट होगा वो मेरा क्या किस चीज में होगा, AP में। तो बेटा यहाँ पे B प्लस C है, C प्लस A है, A प्लस B है, तो इसमें मैं एक काम कर दे रहा हूं ना, ये ABC मेरा AP में है, ये मेरा तो ऑलरेडी दिया हुआ है AP में है। ठीक,
अब क्या करो, इसमें सब्सट्रैक्ट करो a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि आप गौर कीजिए b प्लस सी प्लस ए प्लस ए बस ए बी सी है। तो इसमें एक काम करो, दिमाग लगाओ, सब में a प्लस बी प्लस सी से सब्सट्रैक्ट कर दो, b माइनस ए प्लस बी प्लस सी कॉमा सी माइनस ए प्लस बी प्लस। ठीक बेटा, कितना आ जाएगा, a माइनस बी माइनस सी कॉमा b माइनस ए माइनस बी माइनस सी कॉमा सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब देखो तो ये a और a कैंसिल हुआ, ये b और b कैंसिल हुआ, ये c और c कैंसिल हुआ। बेटा बचा कितना, माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस सी माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन निकाल लो, कितना होगा बेटा, b प्लस सी, माइनस कॉमन निकाल लो a प्लस सी, माइनस कॉमन निकाल लो a प्लस बी। अब एक चीज मैंने बोला आपको कि किसी भी टर्म में ये तो हमारा एपी में ही होगा ना बेटा रिजल्टेंट, तो अब इसमें हम लोग को दिखाना है लेकिन क्या, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। भाई बी प्लस सी आ गया, ए प्लस सी आ गया, ए प्लस बी भी आ गया। अब क्या करो, -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्योंकि फिक्स नंबर है, फिक्स है वो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा बी प्लस सी होगा, और ये माइनस ये भी ए प्लस सी होगा। ए प्लस सी लिखे या सी प्लस ए लिखे बेटा कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। और उसके बाद ए प्लस बी, ये बेटा किस चीज में हो जाएगा, एपी में। आंसर तो भाई एपी में आ गया, चलिए ये सही है। लेकिन अब आप बोलेंगे सर इतना बड़ा काम, इतना लॉन्ग, नहीं बेटा ये आपको नहीं करना है। सेकंड मेथड क्या है, इसको या तो आप यूं कहें कि ये मेरा है शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स में आप क्या करें कि आप देखिए, पुट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। हालांकि देखो ऐसा दो तरीका है, एक ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैं बस आपको बता दूंगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाले में ना आपका एक शॉर्ट ट्रिक्स उसमें मैं दे दूंगा, उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि देखो वो जनरली ना बहुत कम पूछा जाता है, कभी और आईसीएसआई भी वो क्वेश्चन नहीं पूछेगी, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर हम लोग इसको बना ले, ये देखो इसको मार्क कर लेना बेटा, ये रखा जाता है शॉर्ट ट्रिक्स में। अच्छा ये जो 1 2 3 है बेटा एपी में है ना हमारा, तो सीधा लगातार मेरे पास क्या है, एपी में है। ठीक, लगातार मेरे पास किस चीज में, एपी में, 1 2 3 नेचुरल नंबर एपी में ही है ना, इवन की होल नंबर, लेकिन हम लोग होल नंबर नहीं रखते क्योंकि जीरो तो हम रख नहीं सकते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट देखो तो बेटा ए बी सी एपी में है, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा बेटा, बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 5। सी प्लस ए कितना होगा बेटा 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। बेटा ए प्लस बी कितना होएगा 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो बेटा क्या दिखा रहा है 5 4 3, बेटा कितने का अंतर -1, ये -1 टाइम्स में धीरे धीरे आ रहा, मतलब ये जो है मेरा क्या है एपी। तो बेटा इस मेथड से आप बनाइएगा, जो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने दिया उस मेथड से आपको बनाना है। मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं इसको आपको मार्क कर दे रहा हूं, ये आप ध्यान रखिएगा, आपको यूज किससे करना है, शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। अब देखिए, अब तो ये हो गया। अब जैसे देखो, अब कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं, या कंसेक्यूटिव टर्म से पहले मैं आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर कभी कहे ना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर एपी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में दिया हुआ हो, तो कुछ टर्म्स आपको दे देंगे, उसमें क्या, तो इसमें देखो बेटा, इसमें क्या करना, पुट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू 7, ये आप पुट कर दीजिएगा, एकदम आराम से आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। अब आगे किसकी बात करेंगे बिट्टू, अब आगे बात करेंगे अपन कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। कंसेक्यूटिव टर्म्स मैं देखो इसमें ना ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, छोटा सा जो आपको इसका शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब सुनो, फर्स्ट क्या होता है, टू टर्म्स अगर आपको लेना है, टू टर्म्स, तो आप लेंगे a माइनस डी और a प्लस डी। बेटा ये a तो याद होगा, फर्स्ट टर्म d कॉमन डिफरेंस,
ठीक है। सेकेंड, थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स, अगर थ्री टर्म्स आपको लेना है तो कैसे लेंगे? ए माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक। थर्ड में फोर टर्म्स आपको लेना हो, मैं फाइव टर्म्स तक आपको बता दूंगा, फोर टर्म्स आपको लेना हो, हालांकि इसका शॉर्ट ट्रिक्स है, आप लेंगे ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। ठीक है। फाइव टर्म्स अगर एपी में दिया हुआ हो, फाइव टर्म्स अगर एपी में दिया हुआ, आप लेंगे ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। हालांकि सिक्स और सेवन टर्म्स भी बहुत लोग डिस्कस करते हैं, बट उतना आपको नहीं, इतना भी नहीं आपको, मेनली देखिए, मेनली आपके पास इतना पूछा जा सकता है, फोर टर्म्स और फाइव टर्म्स में नहीं, क्योंकि देखो बेटा ये सीए का कोई एग्जाम नहीं है, सीए में तो वो सिक्स सेवन टर्म्स पूछ सकते हैं, ठीक, बट सीए सीईटी में नहीं पूछेंगे, वो भी पूछते, और वो भी बेटा सिक्स टर्म्स सेवन टर्म्स नहीं, ये पुराना चलता था, अब नया में ये सब नहीं, क्योंकि नया में अपडेट होते गया है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स ही एक तरह से, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका बहुत ब्रॉडर स्कोप है, ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मैंने आपको बोल रखा है कि मैं अक्टूबर में आपको कराऊंगा प्रैक्टिस सेशन, आपको सॉरी आपको पता है वो मैंने क्यों कहा है? क्योंकि लेटेस्ट जो है ना, जो जितने भी जैसे एग्जामिनेशन, जो जनरल कंपटीशन के एग्जामिनेशन होंगे, वो क्वेश्चन भी हम लोग उठाएंगे, नहीं अगर उठाएंगे तो हम लोग को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एसएससी होता है, बैंकिंग होता है, जो सब्जेक्ट का जहां जहां से क्वेश्चन रहेगा, इवन इनफैक्ट यूपीएससी का भी अगर सेट में पूछा हो, वो हम लोग भी डिस्कस करें। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस पे। एक क्वेश्चन आप पूछेंगे ना कि सर कैसे इसको बनाएं सर, बेटा सुनो, एक बात ध्यान रख, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि क्वेश्चन को समझना, सबसे पहले क्वेश्चन समझना। जैसे देखो, इफ क्वेश्चन में ना, मान लो इफ द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव, इफ द सम ऑफ थ्री consecutive terms of an AP is 21, and AP is 21 and their product is, and their product मतलब जिनका गुना, product is 280, then the terms are, then the terms are, आपको पता है बेटा इसमें ना क्वेश्चन ऐसा दिया, ऑप्शन ऐसा दिया हुआ रहेगा ना आपका, तो वो एमसीक्यू ही रहेगा, इसमें ऑप्शन ऐसा दिया हुआ रहेगा ना कि आप कहेंगे कि अरे ये तो बहुत आसान है, 4 7 10, ठीक, 10 7 4 बोथ, और एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आपका। अब देखिए इसमें अब अटेम्प्ट अपन को कैसे कर, ठीक, ये अटेम्प्ट कैसे बेटा, अब सुनना एक बात, ये देखो तो ये भी एपी में है, ये भी एपी में ही है, 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 4 3, ठीक है। अब सुनना, ये तीनों को ऐड करो तो 4 प्लस 7 प्लस 10 21 आ रहा है, देखो तो, फर्स्ट जस्टिफाई हुआ मेरा, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है, जस्टिफाइड हो गया, और 10 7 4 भी आप करेंगे तो वही होगा। अब तीनों का प्रोडक्ट 280 होना चाहिए भाई, 4 इंटू 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 4 7 जा 28 इंटू 10 इज इक्वल टू 280, ये भी जस्टिफाई हो गया 280, तो बेटा ऑप्शन क्या होगा? इज इट क्लियर? ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा, ये तो क्लियर हो गया होगा, होप सबको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो, अब आपसे क्या पूछा, हाँ क्रोनोलॉजी जो मैं बता रहा हूं वही है, लेकिन आपके मॉड्यूल में ये क्रोनोलॉजी नहीं है। ठीक है, मैं एपी के बाद बता रहा हूं आपको अरिथमेटिक मीन क्यों, और उसमें लेकिन थोड़ा आगे दिया है, एपी के साथ नहीं दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे बेटा अरिथमेटिक मीन का, अरिथमेटिक मीन जिसको शॉर्ट में अपन कहते हैं
अरिथमेटिक मीन, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एएम। ठीक है, एएम का मतलब समझ लो एपी ही है एक तरह से। ठीक है, जैसे सुनो, इफ ए ए पी, आर इन एफ पी, मतलब ये एपी में रहेगा, देन ए बराबर होता है बेटा ए प्लस बी बाई टू। यही आपका आगे चल के एवरेज में भी आएगा, याद रखिएगा, मीन एवरेज में ही। ठीक, इसी को कहते हैं इज ए एम बिटवीन ए एंड बी। ये बी बाई डब्ल्यू का मतलब बेटा बिटवीन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिटवीन, बिटवीन ए एंड बी। ठीक, अब सुनो, एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल में कहा कि ए एम बिटवीन सिंगल ए एम बिटवीन 7 and 25 इज, कोई ऑप्शन दे दिया हुआ रहेगा भाई, कुछ नहीं करना है। ए इज इक्वल टू 7 + 25/2, दैट इज इक्वल टू 32/2, दैट इज इक्वल टू सिंगल एम। ठीक, अब देखो, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि मतलब इन अरिथमेटिक मीन्स पूछेंगे। इन अरिथमेटिक मीन जब हम लोग मॉड्यूल सेशन पे आएंगे ना तो देख लेंगे इन अरिथमेटिक मीन्स पूछेंगे कि नहीं, तभी हम लोग उस पर डिस्कशन करें। एक चीज बस नोट में इसमें ध्यान रखना, ये बस ध्यान रखना बेटा, ये क्या है नोट आपका, कि सम ऑफ एन ए एम्स, सम ऑफ, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, सम ऑफ एन ए एम्स inserted between inserted between A and B, A and B is n into A plus B upon, ये ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब शॉर्ट ट्रिक्स एक तरह से होते हैं और ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, सबका क्लियर हो गया। ठीक, तो यहां पर से मेरा बेटा एपी खत्म होता है, लेकिन एक फॉर्मूला देखो, बेसिकली क्या होता है, प्रैक्टिस सेशन तो हम लोग करेंगे ही प्रैक्टिस, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, और जब जनरल टर्म निकालना होता है ना, जनरल टर्म निकालना हो, सम देने के बाद जनरल टर्म निकालना होगा, तो याद रखिएगा कि एस एन माइनस एस वन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली सीए के लिए, तो जरूर ये के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर, चलिए अब देखिए, अब हम लोग का एक इंपॉर्टेंट चीज कहां पे आ रहा है बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग का आएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग का आएगा। देखो, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे ना जो कि आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो छोटा सा है, बहुत छोटा सा। नहीं बेटा, क्वेश्चन कोई छोटा नहीं हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कभी एक क्वेश्चन आपको मैं पूछ दे रहा हूँ, एक जैसे क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन सिंपल डिविजिबिलिटी आपको पढ़ा दिया है, तो हो सकता है कि उस पर कैसे भी क्वेश्चन कुछ लगा दे। कह दे क्वेश्चन 3 to the power n माइनस -1 इज डिविजिबल बाई, ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि भाई थ्योरी के साथ साथ हम लोग को एग्जाम्पल भी लेना है। ठीक है, ऑप्शन में दे दे 24, 25, 36, ऐसा ऑप्शन। अब आप एक बात बताओ, इसमें तो हम लोग को निश्चित है कि फंसना है। ऐसे में बनाने आप चलेंगे ना तो ये बाइनोमियल थ्योरम से बनेगा, अगर लॉन्ग टर्म बना। बाइनोमियल थ्योरम आप पढ़े नहीं, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक चेक करना है n बराबर 1 पे। तो बेटा n बराबर 1 पे कितना हो जाएगा, 3 to the power 1 -2 to 1, दैट इज इक्वल टू 3 -2 -1, दैट इज इक्वल टू 3 -3 इज इक्वल टू, तो भाई जीरो आ गया, तब तो हमारा केस नहीं। n बराबर 2 पे जो वैल्यू आएगा ना वही, जीरो तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, जीरो से डिविजिबल तो कोई चीज हो सकता है, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब n बराबर 2 पुट करो, 3 to the power 2 -2 to 2 -1, that is equal to 9 -4 -1, that is equal to 9 -5, 4 is the, ठीक,
क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? देखो इसमें जनरली क्या है ना बेटा कि आपको ना ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड से ही चलना है या शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट मेथड है, अगर लॉन्ग मेथड बनाए हम लोग तो इसमें अच्छा खासा हमारा टाइम चला जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन पोर्शन दूसरा टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक बेटा हमारा क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यह है मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिस शॉर्ट में हम लोग कहते हैं जीपी। यहीं से अपन बात करेंगे बेटा गेम का भी। ठीक है, और यही मैं आपको एचपी मैंने बता ही दिया एक तरह से शॉर्ट छोटा सा। ठीक है, और यहीं पे आज ही के सेशन में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम भी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एएम जीएम और एचएम। अब आइए एक बात बताओ सिंपल। मैंने एक एग्जांपल लिया, सबसे मैं डिफिनीशन तो मैं आपको सब पहले लिखूंगा, डिफिनीशन लिखूंगा। चलो मैं पेज चेंज कर दे रहा हूं। मैंने कहा 1 2 4 8। ठीक, इसी को देखना, समझो पहले इसको। ठीक है, अगर आप समझ लेते हैं तो एक बात गौर कीजिए तो 2/1 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 16/8 इज इक्वल टू बेटा 2 आ रहा है। ये 2 आ रहा है। ये जो 2 है ना बेटा, ये 2, इसको हम लोग जीपी में कहते हैं कॉमन रेशियो। याद रखिएगा, कॉमन रेशियो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन आर से। और ये अगेन जो फर्स्ट होता है ना, इसको हम ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं एंड फर्स्ट टर्म इसको कहते हैं। क्लियर? ठीक है, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। अब आ जाइए, अब एक चीज गौर करो बेटा, इसमें मैं आपको डिफाइन भी कर देता हूं, लिख देता हूं इसमें आपको डिफिनीशन। ठीक है, नहीं तो आपको लगेगा कि सर क्या फंसा रहे हैं। सीक्वेंस, सीक्वेंस in which the ratio of a term, ratio of a term and the term preceding to it is constant। कांस्टेंट ही आया था ना बेटा, सबके बराबर 2 आया था ना, अभी हम लोग लिए थे। ठीक है, और इसी कांस्टेंट को ये दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कॉमन रेशियो। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। यही था ना भाई, यही था ना, कॉमन रेशियो कहते हैं और उसको रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं बेटा? आर से। ठीक, अब देखो भाई एक बात ध्यान देना, मतलब अगर A1 A2 A3 AN आपका कहा जीपी में है, इसका मतलब बेटा A2/A1 इज इक्वल टू A3/A2 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू AN/AN-1 इज इक्वल टू आर। अभी जैसे देखिए मैंने आपको समझाया था, आर आया है, 2/1 4/2 सब उल्टा। ठीक, अब सुनो, अब यहीं पर हम लोग एक बात कर, माना कि A1 इज इक्वल टू, ठीक, ये आपका A1 A2 AN जीपी में, तो बेटा A2/A1 इज इक्वल टू आर हो रहा है, सब अलग अलग। A3/A2 बराबर भी आपका आर हो रहा है, सब अलग अलग। और AN/AN-1 बराबर भी आपका आर हो रहा है अलग। दिस इंप्लाइज बेटा A2/A इज इक्वल टू आर, इंप्लाइज मतलब A1 बराबर तो हमने A मान लिया, A2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? AR। दिस इंप्लाइज A3 बराबर A2 इंटू आर, A2 कितना है? AR, AR इंटू आर बराबर AR²। ऐसे ही ये कंटिन्यू होते जाएगा इसमें भी। अब सुनो तो बेटा एक बात बताओ, इसको तो अलग हटा लो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए रखा था। ठीक है, देखो तो A1 इज इक्वल टू हमने रखा A माना,
A2 इज इक्वल टू आया है मेरे पास AR, A3 इज इक्वल टू आया है मेरे पास A² डॉट डॉट AN कितना आएगा भाई, यही ना पूछता है कि AN कितना। अब देखो तो बेटा अगर A1 बराबर A है तो क्या हम इसको AR टू दी पावर 1 माइनस 1 लिखें? क्यों? R टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग टू दी पावर एनी नंबर टू दी पावर 0 इज इक्वल टू। A2 इज इक्वल टू है बेटा मेरे पास AR, क्या हम इसको AR टू दी पावर 2 माइनस 1 लिखें? कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। A3 इज इक्वल टू क्या होता है भाई? AR², क्या हम इसको AR टू दी पावर 3 माइनस 1 लिखें? अब यहां पर से देखो कैसे बनेगा AN, क्योंकि हमारा जनरल टर्म कहलाएगा। देख लो बेटा, ये 1 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 2 है, ये 3 है तो ये 3 है, ये N है तो ये कितना? ठीक, ये तो सब जगह कांस्टेंट है। इसी को कहा जाता है बेटा जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, जनरल टर्म ऑफ अ। यहां तक होप सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब यहां पर आर को क्या कहेंगे, एन को क्या कहेंगे, सब पता है आपको। ये पूरा ए एन को कहेंगे, ठीक है, ए एन को जनरल टर्म कहेंगे। ए को क्या कहेंगे बेटा? फर्स्ट टर्म। आर को क्या कहेंगे? कॉमन रेशियो। एन को क्या कहेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और एन तो जनरल टर्म हमारा है ही। क्लियर? अब चलिए भाई, अब सुनो, यहां भी हम लोग ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड से ही क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, एक मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, बाकी तो अपन प्रैक्टिस करेंगे। कहा आपसे, एक सीक्वेंस दे दिया 8 16 32, ऐसा सीक्वेंस है, ये तो जीपी में है ही। द nth टर्म इज, द nth टर्म इज, आपके पास ऑप्शन दिया कुछ ऐसा, 2 टू द पावर n प्लस 2, 2 क्रॉस 3 टू द पावर n प्लस 1, फिर 2 क्रॉस 2 टू द पावर n माइनस 1, एक दे दिया नन। ठीक है, अब सुन, मैंने कहा ये ऑप्शन ए है मेरा, ये ऑप्शन बी है मेरा, ये ऑप्शन सी है मेरा, ये ऑप्शन डी है मेरा। अब एक चीज बेटा देखना, तुम एक चीज आप गौर कीजिएगा बेटा। क्या गौर करना है आपको? अगर इन फर्स्ट हमारा है, ये हमारा 16 है 30, अगर n बराबर 2 पर मेरा या n बराबर 1 पर मेरा 8 आ जाए, या n बराबर 2 पर, तो हम लोग n बराबर 1 पर नहीं लेते हैं, फर्स्ट टर्म तो हम लोग नहीं लेते हैं, n बराबर 2 रखते हैं। n बराबर 2 रखने पर इसको कहते हैं बेटा ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड, ODM, मतलब ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड, ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड। ठीक है, ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड से क्या करें, n बराबर 2 पे किसका आता है 16, तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन में ही n बराबर 2 प्लस 2 रखें, 2 टू दी पावर 4, दैट इज इक्वल टू कितना होता है 4 टाइम्स 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 आ रहा है, तो मतलब करेक्ट ऑप्शन मेरा। ठीक, क्लियर? अब सुनो, ये तो जनरल टर्म की बात। जनरल टर्म के बाद एक आता है आपके पास सम टू एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, सम टू एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, सम टू एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एसन से, इतना बराबर दो चीज होता है, एक होता है ए आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये कब? जब कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो। और एक होता है 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये जब आर कहीं कहीं आपको ना ये ग्रेटर देन इक्वल टू भी रहता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और एक होता है बेटा सम टू इनफाइनाइट, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू होता है ए अपॉन 1 माइनस। आपको ध्यान में रखना है बेटा, ये सारा ये फॉर्मूला आपको याद रख, ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही नहीं, आपको एक चीज याद, एक चीज और ध्यान रखिएगा भाई,
आपको ये भी याद रखना होगा कंडीशन इनका, ठीक है, ये कंडीशन, ये जो आर है आपको कॉमन रेशियो ये भी निकालना पड़ता है, ठीक। कैसे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल है बेटा, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, हम लोग को ज्यादा इसमें नहीं चलना है, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, सीरीज कोई आपका दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू 3 + 6 + 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, S10 इज इक्वल टू वॉट, ठीक। S10 की वैल्यू आपको नहीं, ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन से हमारा अभी कोई लेना दे। बेटा S10 बराबर कितना होता है, A इंटू ये N की वैल्यू है, जैसे इसको कोरिलेट करना है तो देखो कैसे करो, देखो पहले तो आप इसका रेशियो निकालो, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, 6/3 इज इक्वल टू 12/6 इज इक्वल टू डॉट डॉट इज इक्वल टू 2, ये ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये जो फॉर्मूला है मेरा ये लगेगा, ये मेरा फॉर्मूला लगेगा, ठीक, ग्रेटर देन 1 है। तो S10 बराबर कितना होगा, N का वैल्यू 10 है, A इंटू R⁻10⁻1 अपॉन R-, ये लगेगा, ठीक। A की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 3, R की वैल्यू कितनी है 2, तो लगा दो बेटा, A का वैल्यू 3 इंटू 2⁻10⁻1 अपॉन R कितना है 2-1 बराबर 3 इंटू 2⁻10⁻1। अब सुनो 2 × 10 कितना होता है, 2 4 8 16 32 64 28 256 512 1024, 3 इंटू 1024 1024-1, मतलब 3 इंटू 1023, मतलब 23 3 जा 23 3 69 होता है 69, तो 3069, दिस इज योर क्लियर, क्लियर। इसी में बेटा एक नोट भी रखिएगा, इसमें भी एक नोट रखिएगा, ये नोट क्या होगा वो सुन लीजिए, इफ S इज इक्वल टू 1-1 + 1-1 + 1-1 प्लस अप टू इनफाइनाइट, ठीक, इज एन ऑसिलेटिंग सीरीज, ऑसिलेटिंग पेंडुलम देखते हो ना, ऑसिलेटिंग सीरीज, मतलब ये देख लो अल्टरनेटिव है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ देखो कुछ नहीं है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसको कहते हैं ऑसिलेटिंग सीरीज। देन अगर ये है, देन S इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन होता है, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है, S इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1/, ठीक है, ये आप एकदम दिमाग में रखिएगा, अगर S बराबर इतना हुआ तो S इनफाइनाइट कितना होगा आपका, इज इट क्लियर, यहां तक सबका क्लियर होगा बेटा। चलिए अब देखिए, अब सेम बेटा आएंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी पे, क्या दोस्त, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, अभी हम लोग बात करेंगे भाई साहब प्रॉपर्टीज ऑफ। अब बेटा देखो यहां मैं वही कर रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट मैंने आपको जो समझाना था प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में समझा दिया, यहां पर समझाने का कोई मतलब नहीं है, सेम है वैसा ही, ठीक है। कैसे, फर्स्ट मान लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक, एकदम, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ जीपी, फर्स्ट इफ ऑल द टर्म्स of a GP are multiplied or divided, multiplied, ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाइड ही, एडिशन में नहीं होता है, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, और इसमें एक चीज दिया रहेगा पाई नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, ध्यान रखिए नॉन जीरो कांस्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन जीरो से, नहीं तो ऐसे तो आप कीजिएगा तो जीरो से कर दीजिएगा तब तो कुछ भी नहीं होगा भाई, है ना, जीरो से कर दीजिएगा तो ठीक है, तो पूरा जीरो हो गया, नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक, देन
it remains in GP, then it remains in GP. ठीक, फर्स्ट। सेकंड, द रेसिप्रोकल ऑफ अ टर्म। देखे थे उसमें एपी में क्या हुआ था, रेसिप्रोकल मेरा क्या हो गया था एचपी में। द रेसिप्रोकल ऑफ अ टर्म इन जीपी इज अ ईपी। और अभी ना थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, ठीक, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, बाकी तो मैं क्वेश्चन बनाने वक्त आपको बताऊंगा, ठीक, ये ध्यान रखिए। अब सुन, इफ A1 A2, इसका मैं एग्जांपल दूंगा, AN एंड B1 B2 BN आर इन GP, then A1 B1 A2 B2 AN BN, ठीक, ये भी आपको GP में ही होगा, ठीक ठीक। अब सुनिए इस पे एक एग्जाम, जैसे देख, मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा 2 4 8, ये जीपी में है बेटा, ठीक। मैंने कहा 3 3 6 और 12, ये भी तो जीपी में है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 into 3, 4 into 6, 8 into 12, ये 6 24 96, 6 into 4 24 ये भी अगेन जीपी में आ गया थी, ये मेरा जस्टिफाइड हो गया। और ये ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो, ठीक है। अब एक चीज और इसमें, फोर्थ वन क्या होगा बेटा मेरा, जैसे आपसे कहा पहचानने के लिए कि एपी में है कि जीपी में है, ठीक, याद रखिएगा, नन जीरो नंबर्स ABC आर इन जीपी इफ B² इज इक्वल टू AC। याद रखिएगा, ये इस चीज का यूज बेटा मैं करूंगा आपके प्रोपोर्शन चैप्टर में भी, B² इज इक्वल टू AC ये होता है, ठीक है। अब B² इज इक्वल टू AC आप पूछेंगे ना कि सर ये कैसे हुआ, भाई अगर ABC आपका जीपी में है तो एक बात बताओ, B/A इज इक्वल टू C/B, दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9 10 में आप पढ़े होंगे, 6 ही से पढ़े होंगे, B² इज इक्वल टू AC, यही ना है, क्लियर क्लियर, ठीक है। अब सुनो, इसमें जो प्रॉपर्टीज होता है, जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी सेम वही पैटर्न यूज करेंगे, बस इसमें क्या करना है वो ध्यान रखिएगा, A इज इक्वल टू 1 रखिएगा, B इज इक्वल टू 2 रखिएगा, और C इज इक्वल टू 4 रखिए, तब बन जाएगा, ठीक है। क्लियर क्लियर बेटा। चलिए अब एक चीज ध्यान दो, यहां भी हम लोग बात करेंगे कंसेक्यूटिव टर्म्स इन जीपी, कंसेक्यूटिव लगातार, कंसेक्यूटिव टर्म्स इन जीपी, ठीक। अब सुनो भाई, एक बात बता, फर्स्ट में अगर आपको 2 टर्म्स लेना हो, 2 टर्म्स इन जीपी लेना हो, टर्म्स 2 टर्म्स लेना हो तो सीधा आप लीजिएगा A/R AR, लेकिन हालांकि लेने के लिए मैं तो बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको जानकारी भी जरूरी है, नहीं तो हम लोग तो इसको ऑप्शन डिस्कार्ड से, 3 टर्म्स अगर कहे तो आपको करना है A/R A, ठीक है। थर्ड में अगर आपको 3 टर्म्स तक ही जनरली आप रखिए, आपको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक। अब सुनो, इसमें अगर क्वेश्चन होगा सेम वही काम करेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप एग्जाम्पल के लिए, आपको ये देखो एक एग्जाम्पल में दे, इफ सम ऑफ 3 टर्म्स
of a GP is 52 and their product is 1728. 7 find the नंबर। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा भाई, ऑप्शन दिया हुआ है 4, 12, 36, 36, 12, 4 दिया हुआ रहेगा बोथ। और आप गौर कर रहे हैं ऑप्शन लगभग सबका सेम था, एपी का भी यही था, ईपी का भी यही है, ऐसे ही है बोथ और नन। इसमें तो डायरेक्टली ऑप्शन मैं यही बोलूंगा कि बोथ होगा, डायरेक्ट एकदम। देखो तो 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 डिवाइडेड बाई 3, 12 डिवाइडेड बाई 3, ये दोनों जीपी में है। ठीक, ये तो हमारा निकल गया। सम करता है 4 + 12 + 36 बराबर बेटा 12 × 16, 16 × 6 22 2 आ गया। 4 × 12 × 36 बराबर, देखो 36 दूनी 72 होता है, 72 दूनी 144 होता है। 144 × 12, 144 × 12 मतलब 1440 + 288 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 1728। और कीजिए तो करेक्ट ऑप्शन इज क्लियर हो गया ना, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो भाई एक चीज, अब एक चीज क्या कह रहा है बेटा, सॉरी, एक चीज आपका क्या कह रहा है अब सुनिए। अब एक आएगा आपका, जैसे एपी के बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, अरिथमेटिक मीन, वैसे ही तो बेटा यहां पर होगा ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मेट्रिक। और इसको बेटा क्या कहते हैं शॉर्ट में अपन। ठीक है, अब सुनो, ज्यादा दिमाग यहां भी हम लोग को नहीं चलाना है। ऐसा रहेगा भाई कि ए, ई और बी, ये मेरा रहेगा जीपी में, तो इसका मतलब जी बाई ए इज इक्वल टू बी बाई जी, दिस इंप्लाइज जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, दिस इंप्लाइज इज इक्वल टू रूट ए बी। मतलब दो नंबर के बीच में अगर एक जीएम निकालना हो तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल दीजिए, आपका जीएम आ जाए। क्लियर। जैसे कहा एक क्वेश्चन, जीएम ऑफ 4 and 9, जीएम ऑफ 4 and 9 इज, ये कहा भाई रूट अंडर 4 इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू 3 हो जाएगा इक्वल टू करेक्ट आंसर। क्लियर। अब सुनो, इसमें भी एक नोट रखो, इसमें आप नोट क्या रखेंगे ये ध्यान रखिए, प्रोडक्ट ऑफ, देखो हालांकि और भी बहुत कुछ है ये सब में, लेकिन इससे ज्यादा आप लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एनजीएम बिटवीन ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ एनजीएम याद रखना, ए एंड बी इक्वल टू इक्वल टू 1 to G2 into G3 to Gn is equal to रूट अंडर AB to the power, ये ध्यान में, ठीक है, ये एकदम याद रखिए। ठीक, अब देखो एक पार्ट आता है आपका समेशन ऑफ सीरीज, वो बस मैं आपको यूं ही बता दे रहा हूँ, सिलेबस में है या नहीं है उससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन ये जानकारी क्योंकि जब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पास टू होते हैं बेटा। ठीक है, ये तीन, बस तीन ही हम, एक होता है समेशन ऑफ एन, मतलब 1 + 2 + 3 प्लस अप टू एन, इतना बराबर होता है एन इंटू एन प्लस 1। एक होता है बेटा समेशन ऑफ एन अब 1 अप टू इज इक्वल टू होता है एन इंटू एन प्लस 1, एन प्लस 1। एक होता है समेशन ऑफ एन, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे 1 क्यू + 2 क्यू + 3 क्यू प्लस अप टू एन।
और ये होता है n इंटू एन प्लस वन बाई का होल। ठीक, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक, अब देखो, अब एक आता है आपके पास, एक वर्ड आएगा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक तब है आप लोग का बेटा, आप लोग का तो एवरेज भी है, लेकिन एवरेज मैं अकेले पढ़ाऊंगा। हार्मोनिक एचएम, एचएम का मतलब बेटा, एचएम का मतलब कि ए एच बी, ये एच पी में है। इसका मतलब बेटा कि 1/a 1/h और 1/b आपका एपी में है। ठीक, एपी में है तो क्या होगा, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 2/h। दिस इम्प्लाई a प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2/h। ये देखना एलसीएम लिया, दिस इम्प्लाइज 2ab बाई a प्लस बी इज इक्वल टू h। मतलब दो नंबर के बीच में जो hm होगा वो कितना होगा बेटा, 2ab अपॉन a प्लस। ठीक है, क्लियर हो गया, ये मेरा hm। ठीक है भाई, चल अब सुनो, एक आता है लास्ट में इसमें बता रहा हूं, आज के क्लास का ये मेरा लास्ट सेशन था। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एम जीएम एंड एचएम। रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड एचएम। अब सुन, एम इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, ए प्लस बी बाई टू। एम इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, ए बी। एच एम इज इक्वल टू बेटा कितना होता है, ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक, तो याद रखिएगा, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल दो। हालांकि इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू है, दो केसेस होते हैं कि इक्वलिटी कब होता है और स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन कब होता है, लेकिन उतना आपको नहीं जा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ए एम इंटू एच एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ये भी आपको ध्यान में। ठीक है, ये भी आपको एकदम याद रखना है। ये तीन चीजें हो गई जो कि आपको एकदम बहुत ही आवश्यक है। यहां से देखो, यहां पर से आपका कंप्लीट होता है कौन सा पार्ट, प्रोग्रेशन। देखो क्यों मैंने प्रोग्रेशन आपको बताया, क्योंकि आपके मॉड्यूल को जो गोथ्रो में हम लोग कर रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा कि एम भी दिया हुआ है। ठीक, और नंबर सिस्टम में बहुत ब्रॉड दिया है आपका, आप यही समझो, थ्योरी और रिलेशन भी दिया है। ठीक है, सेट थ्योरी रिलेशन है, सिंप्लीफिकेशन को भी डाल दिया है इसी में। तो बेटा सिंप्लीफिकेशन और सेट थ्योरी रिलेशन, तो सिंप्लीफिकेशन तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, वो ज़्यादा देर का नहीं है, छोटा सा है, छोटा सा मतलब थोड़ा सा चैप्टर मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा बॉड मस आपके मॉड्यूल से ही हम लोग चलेंगे, उतना तो उसको तो हम लोग मॉड्यूल से ही कंप्लीट करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसलिए बताऊंगा ना, ऐसा उसमें हम लोग नहीं। ठीक है, लेकिन सेट और रिलेशन तो आपको पढ़ाना पड़ेगा, और सेट एक अलग क्लास होगा और रिलेशन का एक अलग क्लास, ये याद रखिए, है ना। नहीं तो देख लेंगे, अगर मॉड्यूल में ज्यादा नहीं होगा तो हम लोग मॉड्यूल कवर अप करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इतना आसान भी नहीं है रिलेशन को समझना, ऑनेस्टली से इतना आसान नहीं है रिलेशन को समझना, तो रिलेशन हम लोग को डीपली ही पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।